आज हम लोग शिव संगीता की शुरुआत करेंगे। पहले आज परिचय देख लेते हैं। शिव संगीता में क्या परिचय है शिव संगीता का। समय न बर्बाद करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं। शिव संगीता में माता पार्वती और भगवान शिव के बीच का संवाद है। स्क्रीन दिख रही है ना? जी जी सर, सर। दिख यस रही है, सर। अच्छी तरह से दिख। तो इसमें अगर सवाल में आता है कि शिव संगीता में किनके किनके बीच संवाद है, तो माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच संवाद है। यहीं से पहले क्वेश्चन से शुरुआत हमारी हो जाती है। अब भगवान शिव योग का उपदेश दे रहे हैं शिव संगीता में, और इसमें ये इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन है कि शिव संगीता के लेखक कौन है। तो इनके लेखक की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ज्यादातर विद्वान ये मानते हैं भगवान शिव ने ही लिखा हुआ है शिव संगीता को, ऐसा माना जाता है। लेकिन कई पुस्तकों में ये चर्चा है कि भगवान शिव हैं या शिव नाम से कोई और योगी हुए हैं, इस बारे में थोड़े से डाउट डाल दिया गया है। लेकिन हम लोग इस डाउट में नहीं पड़ेंगे। हम लोग इनको मानेंगे भगवान शिव ने चूंकि ज्ञान दिया हुआ, माँ पार्वती के बीच का संदेश है, और कोई इनके लेखक का नाम अभी तक पता नहीं, तो भगवान शिव ने ही लिखा हुआ है ऐसा मानकर चलते हैं। ज्यादातर विद्वान यही मानकर चल रहे हैं। देश के अलग अलग चुनिंदा पुस्तकालयों में शिव संगीता की पांडुलिपि अभी भी मौजूद है, लेकिन वो पांडुलिपि किन्होंने लिखी हुई है इसकी सटीक जानकारी नहीं है। तो जो पांडुलिपि मौजूद है उसकी जानकारी ये है कि बड़ौदा में, मुंबई में, जोधपुर, पुणे, उज्जैन में, वाराणसी में 2 जगहों पर है। इनकी पांडुलिपि शिव संगीता की मौजूद है। पांडुलिपि मतलब हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई कॉपी मौजूद है, और बाद में फिर इस पर इसकी छपाई शुरू हुई। तो कहते हैं शिव संगीता में अध्याय को पटल कहा गया है। तो ये सवाल आ जाता है कई बार कि शिव संगीता में अध्याय को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से आपका सवाल निकल गया, शिव संगीता में अध्याय को पटल कहा जाता है। उसके बाद है शिव संगीता में कुल कितने पटल हैं या कुल कितने अध्याय हैं। तो कुल 5 अध्याय हैं जिनको पटल कहा गया है, तो इसीलिए कहेंगे कुल 5 पटल हैं शिव संगीता में। हम लोग ये पढ़ रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए हर लाइन में सवाल निकालते हुए चल रहे हैं। शिव संगीता के अध्याय को पटल कहा गया है। शिव संगीता में कुल 5 पटल हैं, यहाँ से भी सवाल निकल गया। ज्ञान एवं योग पर पूरा शिव संगीता आधारित है, और उसमें कहा गया ज्ञान की विस्तृत चर्चा की ज्ञान क्या है, किस चीज का ज्ञान, यानी आत्मा का ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आत्मा के ज्ञान से पहले जो अज्ञान है, जिसको हम ज्ञान मान बैठे हैं, जो कि ज्ञान है नहीं, उस अज्ञान की चर्चा की गई है ज्ञान से पहले। इसीलिए कहा गया जब अज्ञान की का ज्ञान हमें हो जाएगा तो ज्ञान अपने आप हमारे अंदर प्रस्फुटित हो जाएगा। और इसमें कहा गया एकमात्र आत्मज्ञान को ही श्रेष्ठ माना गया है शिव संगीता में। आत्मा को जानने से पहले जो आत्मा नहीं है उसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही इस शरीर को पिंड कहा गया है, और इसकी तुलना ब्रह्मांड से की गई है। यानी कि इस पूरे शरीर में ही कहा गया है कि पूरा शरीर ही आपका एक तरीके से ब्रह्मांड है। कैसे है उसकी चर्चा की गई है। पिंड ज्ञान को आत्मज्ञान के लिए आवश्यक बताया गया, यानी कि कहा गया कि बिना शरीर के आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। उसे ही लास्ट में ये कहा गया है 5वें अध्याय में, 5वें पटल में कहा गया है कि हठ योग के बिना राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे कि हठ प्रदीपिका में भी कहा गया, कई चीजें हठ प्रदीपिका से मिलती जुलती है इसमें। जैसे हठ प्रदीपिका में कहा गया है कि राजयोग के बिना हठ योग के बिना राजयोग नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे का पूरक है। लेकिन इसमें कहा गया है कि हठ योग के बिना आप राजयोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से भी सवाल निकल सकता है। और ये जो पिंड ज्ञान है, पिंड ज्ञान को आत्मज्ञान के लिए आवश्यक बताया गया, ये उसी से मिलता जुलता है। उसके बाद शिव संगीता में 4 प्रकार के योग की चर्चा की गई है। मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। इसी सीक्वेंस में इसको हम लोग याद करेंगे। मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग। राजयोग अंतिम हुआ। इसमें एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूं कि ये जो 4 योग है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, ये योग शिखोपनिषद में इसको, ये चारों योगों को महायोग कहा गया है। तो अगर ये चूंकि इससे अलग है, लेकिन
यहाँ एक सवाल निकल रहा था, तो मुझे लगा ये सवाल यहाँ से निकाल करके जानकारी रख देनी चाहिए, इसीलिए एक्स्ट्रा इन्फो टाइप में इसको लिख दिया हुआ है। योग सीखो उपनिषद में ये जो 4 योग है, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, इसको महायोग कहा गया है। हालांकि अब हम लोग फिर से इवन संहिता, हठ रत्नावली में भी महायोग कहा गया है। हठ रत्नावली में भी एक और हो गया, तो इसमें लिख देते हैं योग सीखो उपनिषद और हठ रत्नावली में ना, यस जी जी। हठ रत्नावली में उपर्युक्त चारों योगों को महायोग कहा गया। ये ध्यान रखिएगा सब लोग, एग्जाम की दृष्टि से ये चीजें मगर चल रही हैं, इसीलिए मगर सर उसमें थोड़ा सीक्वेंस अलग है शायद, हठ अच्छा, रत्नावली में। उसमें राजयोग पहले है, हठ योग बाद में है। अच्छा ठीक है, तो इसमें उपर्युक्त चारों योग कहा है, तो ये है जो यही चारों योग है, बस इनको महायोग कहा जाएगा। अब आगे कहा गया है, अब शिव संगीता पर वापस लौट आते हैं। शिव संगीता में 4 प्रकार के साधक बताए गए, जो योग साधना हम लोग कर रहे हैं उनकी 4 कैटेगरी बांटी गई है, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम। ये चारों भी हम लोग याद रखेंगे, मन ही मन इसको रिपीट करें, सिर्फ सुनना नहीं है, मन ही मन बोलना भी है। मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम, ये 4 कैटेगरी बताए गए हैं योग साधकों की। इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फो मुझे लगा देना चाहिए, वो ये कि पातंजल योग दर्शन में भी 3 प्रकार के साधक बताए गए, यहाँ 4 बताया गया, यहाँ 3 बताया गया है, मृदु, मध्य और अधिमात्र। जो विजय सर ने हम लोगों को पढ़ाया हुआ है, वो जो शुरुआत के तीनों हैं वो पातंजल योग दर्शन में भी बताए गए। फिर हम लोग शिव संगीता पर लौटते हैं। शिव संगीता में योग विघ्न की चर्चा की गई है। 3 योग विघ्न बताए गए हैं योग के रास्ते में, वो है पहला भोग रूप विघ्न, दूसरा धर्म रूप विघ्न और तीसरा ज्ञान रूप विघ्न बताए गए हैं। इसकी चर्चा विस्तृत हम लोग अध्याय में पढ़ेंगे। अब एक एक बार देख लेते हैं, जब परिचय दे रहे हैं प्रथम पटल में क्या क्या है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पटल में। कहा गया कि प्रथम पटल में ज्ञान और अज्ञान की विस्तृत व्याख्या की गई है। जो अभी चर्चा हो रही थी कि ज्ञान क्या है आत्मा के बारे में, और जो हम लोग जानते हैं आत्मा से हट करके वो अज्ञान क्या है उसके बारे में बताया गया है। ज्ञान से पहले अज्ञान के बारे में कहा गया है किस तरह लोगों में भ्रम फैला हुआ है। इसमें साफ साफ बताया गया कि जैसे कहते हैं ना कि आत्मदर्शन या आत्मदर्शन करने के लिए या मुक्ति पाने के लिए क्या रास्ते हैं। किसी ने कहा कि जप करो, किसी ने कहा मंत्र पाठ करो, किसी ने कहा पूजा पाठ करो, यज्ञ करो। तो बताया गया लोगों में इस तरह से भ्रम फैला हुआ, तो कौन कौन से भ्रम है पहले इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद बताया गया है कि नहीं ये गलत है, इस भ्रम जाल में मत फंसो। तो मुक्ति पाने को लेकर किस तरह अज्ञान रूपी बातें होती हैं, इसकी चर्चा भगवान शिव माँ पार्वती से बता रहे हैं। उसके बाद कहा गया मुक्ति के लिए एकमात्र योग शास्त्र की महत्ता को बताई गई है। कहा गया कि नहीं, मुक्ति के जो ये सारे रास्ते बताए जा रहे हैं ये बेकार के रास्ते हैं, ये भ्रम फैलाने वाले रास्ते हैं। तो एकमात्र जो रास्ता है वो मुक्ति पाने का वो योग शास्त्र है। तो योग शास्त्र ये वाला यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि शिव संगीता में मुक्ति के लिए एकमात्र रास्ता क्या बताया गया है। तो अगर योग शास्त्र है या योग पथ है तो हम योग पथ या योग शास्त्र पर टिक लगाएंगे। वेद का भी वर्गीकरण किया गया, उसको कर्मकांड ज्ञान कांड में बांटा गया, फिर कर्मकांड को अलग अलग बांटा गया है और उसका जो सार निकाला गया वो ये निकाला गया है कि आप ये सब भी करते रहेंगे, इनके हिसाब से चलेंगे तो जो कर्म करेंगे वो फल देने वाले कर्म होंगे, और फल देने वाले जितने कर्म होते हैं सभी आपको जीवन चक्र में बांधने वाले होते हैं, यानी कि जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधने वाले होते हैं। उससे आपको मुक्ति नहीं मिलती है, इसकी चर्चा की गई है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं, प्रथम पटल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि पंच महाभूत की चर्चा की गई, किसकी उत्पत्ति हुई है सबसे पहले, किसके बाद कौन उत्पन्न हुआ है, कौन जो है मूल है और किससे क्या उत्पन्न हुआ है, उसका पूरा सीक्वेंस दिया गया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का। साथ ही उसमें सबके गुण दिए गए हैं कि एक में पहले में एक गुण है, जैसे वायु आया तो वायु में 2 गुण हो जाएगा, वो आकाश का भी गुण लेकर रहेगा। अग्नि है तो अग्नि तीनों का गुण लेकर रहेगा, आकाश और वायु और अग्नि का खुद अपना एक गुण होगा। इसी तरह ये संख्या बहुत अच्छे से ये समझेंगे हम लोग और बिल्कुल याद हो जाएगा जब हम विस्तृत इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। उसके बाद बताया गया है पंच महाभूत के गुणों की चर्चा, ये हो गया। फिर किस तरह पंच महाभूत अपने कारण में लय होता है ये समझाया गया है, यानी कि पंच महाभूत की उत्पत्ति हमने देख ली। अब जब उसका लय होगा, जब समाधि की स्थिति आएगी तो जैसे ऊपर से नीचे आए तो नीचे से फिर ऊपर की तरफ लय होता चला जाता है। पूर्व कर्म के अनुसार शरीर की उत्पत्ति होती है, ये बताया गया है प्रथम पटल में। द्वितीय पटल की अब शुरुआत करते हैं, इसका एक नजर मार लेते हैं, द्वितीय पटल में क्या बताया गया है।
तो द्वितीय पटल में कहा गया है ब्रह्मांड की तुलना शरीर यानी पिंड से की गई है। शरीर में मेरुदंड का महत्व बताया गया है, मेरुदंड में ही सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बताया गया है, उसमें चक्र के बारे में बस थोड़ा सा बताया, बाकी चक्र का आगे अध्ययन किया गया है। उसके बाद कहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट नाड़ियों की संख्या, यहां से सवाल पूछा जाता है कि शिव संहिता में कितने नाड़ियों की चर्चा है, तो 3,50,000 नाड़ियां बताई गई है। मनीमन 2 से 3 बार इसको रिपीट कीजिए, सवाल आता है कि शिव संहिता में कितने नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई है। 72,000 देकर के कंफ्यूज करेगा, तो 72,000 हम लोगों ने पढ़ा हुआ था हठ प्रदीपिका में, और शिव संहिता में है 3,50,000। कितना है चंदन जी? 3,50,000। 3,50,000। और 15 नारियों को मुख्य बताया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। 3,50,000 में 15 नारियां मुख्य हैं, उनमें से भी एक नारी को प्रमुख बताया गया है, वो है सुषुम्ना नारी। सुषुम्ना नारी को प्रमुख बताया गया है। इतनी चीजें इसमें से एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, सवाल निकल सकता है। आधार पर पद्म कहा गया है, मूलाधार चक्र को आधार पद्म कहा गया, पद्म मतलब कमल होता है। और कुंडलिनी का स्थान और स्थिति के बारे में पूरी चर्चा द्वितीय पटल में की गई है। तृतीय पटल में कहा गया है प्राण एवं अहंकार का स्थान हृदय कमल को बताया गया है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं प्राण का स्थान तो हृदय ही है, और यहाँ अहंकार का भी स्थान हृदय कमल को बताया गया है। 10 प्राण और उसके कार्य की चर्चा की गई है। 10 प्राण हम लोगों ने हठ प्रदीपिका में भी पढ़ा था, और यहाँ पर कहा गया है पहला जो 5 है, प्राण अपान समान उदान व्यान, इसका स्थान बताया गया। प्राण का हृदय, अपान का गुदा प्रदेश, समान का नाभि, प्राण और अपान मिलता है समान में, उदान का कंठ बताया गया है, व्यान संपूर्ण शरीर। वैसे तकरीबन तकरीबन सभी शास्त्रों में यही बताया गया है। उसके बाद बाकी जो 5 और बताए गए हैं, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, इससे संबंधित एक सवाल आया हुआ था जिसमें सीक्वेंस ये पांचों का नाम दे दिया था, नाग, कुर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय। और उसमें जो ये है उसकी कि किसके क्या कार्य है, डकार, पलके झपकाना, भूख प्यास जमाई, इसकी ये पांचों दे दिया था। दूसरी तरफ नीचे कूट दे दिया गया था, इनको मिलान करिए, एग्जाम में आ चुका है, तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। नाग का काम है डकार, जैसे नाग, अब इसको याद करने के लिए करें कि नाग जो है फुफकारता है, तो डकार हम लोग लेते हैं, जैसे तो आवाज निकलती है, तो नाग से जोड़ करके नाग जहां भी आए वहां डकार से जोड़ देना है कि नाग तो आवाज करता फुफकारता है, तो चलो डकार से जोड़ देते हैं, लोग डकार लेते हैं तो नाग डकार लेता है। कुर्म में कहा गया है पल के झपकाना, इसको याद रखने का किन्हीं के पास टेक्निक हो जरूर शेयर करें आपस में। कुर्म का काम है पल के झपकाना, कुर्म प्राण वायु का। क्रिकर का काम है भूख प्यास, देवदत्त जम्हाई और धनंजय हिचकी, ये पांचों को याद रखना है। 2-2 बार अपने मन में सब लोग रिपीट कर जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि जो 10 प्राण बताए गए हैं उसमें प्राण और अपान को श्रेष्ठ कार्य करने वाला बताया गया है। वैसे भी हम लोग जानते हैं जब प्राण और अपान को मिलाते हैं तो समान में मिलता है, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस बाकी शास्त्रों में भी, हठ प्रदीपिका में भी बताया गया है। उसके साथ साथ इसमें गुरु की महिमा विस्तार से की गई है। गुरु को माता पिता ईश्वर सब गुरु ही हैं, ऐसा कहा गया है शिव संहिता में। गुरु को कैसे नमस्कार करें इसकी विधि बताई गई है खास तरीके से। तो अगर कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, अगर बता दें शिव संहिता में गुरु को नमस्कार करने की क्या विधि बताई गई है, तो आप कह सकते हैं दाहिने हाथ से पहले चरण स्पर्श करना है, फिर 3 बार परिक्रमा करनी है, और फिर अष्टांग नमस्कार करना है। अष्टांग को कई बार लोग साष्टांग बोल देते हैं, साष्टांग और अष्टांग में थोड़ा सा फर्क होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। अष्टांग बोला यानी 8 अंग जमीन पर होना चाहिए, साष्टांग में शायद 6 अंगों की ही चर्चा होती है जहां तक मुझे जानकारी है। उसके बाद जब सूर्य नमस्कार भी हम लोग करते हैं उसमें साष्टांग अलग होता है, अष्टांग अलग होता है, तो उसको भी कभी किसी दिन चर्चा करके बता देंगे। प्राणायाम को पवन अभ्यास भी कहा गया है शिव संहिता में, इसकी विधि बताई गई है। तो अगर ये सवाल आ जाए पवनाभ्यास या पवन अभ्यास किस शास्त्र से रिलेटेड है, किस शास्त्र में चर्चा की गई है, तो शिव संहिता में प्राणायाम को एक और नाम पवनाभ्यास भी कहा गया है। यहाँ से एक सवाल आपका निकल जाएगा। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में नेट जेआरएफ में, एक बार में 20 चक्र कुंभक का अभ्यास करना चाहिए, पूछा जा चुका है ये। उसमें सवाल आया था, अभी नीचे जब सवाल में आएंगे तो उसमें हमने लिखा भी हुआ है निकाल करके
कि एक बार में शिव संहिता के अनुसार एक बार जब आप प्राणायाम करने बैठते हैं तो कितने चक्र तक करना चाहिए प्राणायाम, तो 20 चक्र है। और कहा गया है कि 4 बार करना चाहिए, तो कितने हो गए टोटल, 80 की संख्या हमारी हो जाती है। तो अगर ये सवाल पूछ दिया है और दूसरा सवाल अगर पूछे कि टोटल कितना करना है, तो 80 करना। 4 बार कब कब करना है, ये सवाल हट प्रदीपिका में भी है, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि को, ये 4 बार अभ्यास बताया गया है शिव संहिता में। 4 बार मिलाकर कुंभक की कुल संख्या हो गई 20 चौके 80 बार करनी है हमें। अब कहा गया प्रतिदिन 3 महीने तक अगर इसी तरीके से अभ्यास किया जाए तो क्या होगा, नारी की शुद्धि हो जाती है 3 महीने में। अब कहा गया है नारी शुद्धि से क्या होता है, आरंभावस्था आती है। इसमें भी 4 अवस्था बताई गई है, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। देखिए हठ पर दीपिका को पढ़ने के कई फायदे हो रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें मिलती जुलती हैं, तो वहां हमने पढ़ लिया, यहाँ याद करने में हमें आसानी होगी। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था यहाँ भी बताई गई है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज बताई गई है जो कि हम लोग अपने जीवन में भी उतार सकते हैं, एग्जाम में आए तो उसमें भी हम नहीं छोड़ेंगे इसको, वो ये कहा गया है जब आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो तभी भोजन करना चाहिए। ये स्पेशली बताया गया है शिव संहिता में। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जब चंद्र नाड़ी चल रही हो तभी शयन करना चाहिए। इसका बहुत ही वैज्ञानिक महत्व है। तो ये 2 चीजें याद कर लीजिए। सूर्य नाड़ी चले तो क्या करना चाहिए जितेंद्र जी, मतलब भोजन करते समय कौन सी नाड़ी का भोजन, चलना, भोजन के सूर्य समय। नाड़ी। हाँ, ऐसा नहीं कि जब भी सूर्य नाड़ी चलने लगे तभी भोजन करने लगेंगे, ऐसा भी नहीं कहा गया है। लेकिन भोजन जब करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे उस वक्त सूर्य नाड़ी चल रही है कि नहीं। और शयन करते वक्त क्या करना है माधवी जी, चंद्र नाड़ी सर। चंद्र नाड़ी का ध्यान रखना है कि चंद्र नाड़ी हाँ, हमारी चल रही है या नहीं। चंद्र, हाँ। तो ये बड़ा ही नाड़ी का ज्ञान यहाँ दिया गया है जी। शयन के मतलब क्या? शयन मतलब सोना, स्लीपिंग। ओके। हाँ, आपको इंग्लिश वाला मैंने भेजा था, प्रीति जी मिल गया था इंग्लिश वाला पीडीएफ। मैंने खोल के रखा पीडीएफ वो। अच्छा, अभी तो उससे नहीं, अभी तो बस ये परिचय कर रहे हैं आज, इंट्रोडक्शन कल से करेंगे उसको, कल से प्रथम पटल जो कंप्लीट सूत्र के हिसाब से कर लेंगे। भोजन के अब 2 चीजें एक और कही गई, अभी जो 2 इंपॉर्टेंट वहां बताया वो तो है ही, उसके साथ में 2 बातें और कही गई। कहा गया भोजन के तुरंत बाद योग अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे भी हम लोग जहां भी ट्रेनिंग सब लोगों ने ली हुई है सबको पता है कि भोजन के 3 से 4 घंटे बाद ही हम लोग कहते हैं कि अगर ज्यादा खाया हुआ तो 5 घंटे भी कह देते हैं, हल्का कुछ खाया तो 3 घंटे, 2 घंटे, नहीं तो 3 से 4 एक आइडल माना गया है। तो इसमें वो समय नहीं बताया गया घंटा, लेकिन कहा गया भोजन के तुरंत बाद योग अभ्यास नहीं करेंगे, योग अभ्यास वर्जित है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बताई गई है कि जब आपको तेज भूख लगी हो, अभी हमें भूख लगी हुई है, तो उस समय नहीं करें योग का अभ्यास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब तेज भूख लगी हो तो योग अभ्यास ना करें। तो ये 2 चीजें भी याद रखेंगे। उसके बाद है कुंभक सिद्धि के 4 लक्षण बताए गए हैं, जो हम लोगों ने 3 लक्षण पढ़ा हुआ है कि पसीना आता है, कंपन होता है, भूमि त्याग, तो इसमें 4 लक्षण बताए गए। प्रारंभ में इसमें भी कहा गया पसीना आता है, उसके बाद कहा गया द्वितीय में कि कंपन आता है, मध्यम तीसरा का मध्यम नाम दिया गया, उसमें कहा गया भूमि त्याग होता है, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। और चौथा में कहा गया अधिक अभ्यास, मतलब मध्य से भी अधिक अभ्यास अगर आप करते हैं तो आकाश विचरण की क्षमता की चर्चा की गई है। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि 16 मात्रा वाले प्राणायाम करने से पूर्व कर्म के अर्जित पाप दूर हो जाते हैं। यानी 16, 64 और 32 के हिसाब से अगर हम अभ्यास करते हैं तो हमारे पूर्व कर्म के जो अर्जित पाप हैं वो दूर हो जाते हैं। ये उसमें विस्तार से बताया गया है कितने दिनों तक करना है। पाप के बाद पुण्यों के नाश का भी विधान है कि यदि पाप का नाश तो हमने कर लिया, ये नहीं कि पुण्यों को बचाकर रखना है, वो भी विघ्न रूप माना जाता है। जैसे पातंजल योग सूत्र में कहा गया है कि पहले आपकी जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़े, बाद में जो आपकी अच्छी चीजें हैं उनको भी छोड़ना है, तभी आपको समाधि की स्थिति प्राप्त होगी। तो यहाँ भी कहा गया पाप के बाद पुण्यों के नाश का भी ध्यान रखना है, उसका भी विधान बताया गया है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, शिव संहिता में 84 में से कितने आसनों को महत्वपूर्ण बताया गया है। ये एग्जाम में आया हुआ है सवाल, 2-2 का सेट दे दिया कि बताइए 84 में से 4 कौन से महत्वपूर्ण आसन शिव संहिता के हैं। तो इसको आसन को हम लोग पहले देखते हैं। पहला आसन सिद्धासन बताया गया है,
दूसरा पद्मासन बताया। सिद्धासन पद्मासन तो आसानी से याद रहेगा आपको, लेकिन आगे के जो दो बताए गए हैं उसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आगे का तीसरा बताया गया है उग्रासन, चौथा स्वस्तिकासन। उग्रासन को ही पश्चिमोत्तान आसन भी कहा जाता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर लिख लिया हुआ है, इसी में स्लैश डाल करके। तो आसन का नाम में दिया गया सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिक आसन। तो उग्रासन और स्वस्तिक आसन ये दो याद रखना, बाकी सिद्धासन पद्मासन तो याद रहेगा ही। और कई बार सवाल ये भी आ सकता है उग्रासन का दूसरा नाम क्या है, या उग्रासन किस आसन से मिलता जुलता है। पश्चिमोत्तान आसन को उग्रासन कहा गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं चतुर्थ पटल में क्या कहा गया। चतुर्थ पटल में कहा सबसे पहले, इसमें चतुर्थ पटल में वैसे मुद्रा का वर्णन किया गया, लेकिन इसमें फिर से ध्यान रखेंगे हठ प्रदीपिका की तरह कि इसमें योनि मुद्रा का पहले चर्चा कर दिया गया है। योनि मुद्रा की विस्तृत चर्चा कर दी गई है और उसके बाद 10 मुद्रा का अलग से वर्णन किया गया है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कितने मुद्राएं हैं, तो उसमें अगर 10 है तो 10 पर ही हम टिक लगाएंगे, और अगर 11 है तो 11 पर लगाना पड़ेगा। और 10 का जो सीक्वेंस बताया गया वो इस तरह से बताया गया है: महामुद्रा, महाबंद, महावेद, खेचरी, जालंधर, मूलबंद, विपरीत करनी, उड्डयनबंद, वज्रोली, शक्ति चालनी। उसमें भी ऐसा ही था क्या हठ नहीं सर, प्रदीपिका में? नहीं सर, नहीं अलग था। नहीं सर, बंद में उसमें पहले, उसमें अलग अलग था। क्या क्या चेंज है उसमें? पहले बंद उसमें में उड्डयन पहले और मूल उड्डयन बंद था, बंद फिर था। जालंधर था। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा ये चेंज था, लेकिन आसन सॉरी बंद मुद्रा बंद यही है, 10 के 10 यही है। इसमें वज्रोली मुद्रा के बारे में बस थोड़ा सा उससे अंतर है। वज्रोली मुद्रा में अमरोली और सहजोली को इसके दो भेद बताए गए। उसमें कहा गया है कि जेंट्स करेंगे तो क्या नाम होगा, लेडीज अगर उसी अभ्यास को करती है तो उसका नाम अलग बता दिया गया है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं था। हठ प्रदीपिका में वज्रोली के लेकर के यहाँ थोड़ा सा अलग बताया गया है। जो लेखा जी अगर है तो वो एक बार उन्होंने सवाल पूछा था, लेखा जी हैं अभी? हाँ ठीक है। तो लेखा जी इसमें उसकी चर्चा की गई है जो आपने हठ प्रदीपिका में पूछा था। तो एग्जाम की दृष्टि से हमें याद रखना है। पंचम पटल में कहा गया योगाभ्यास के दौरान विघ्न की चर्चा की गई है। 3 विघ्न बताए गए: भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न, ज्ञान रूप विघ्न। यानी कि जो भोग की वस्तुएं हैं उनमें उनकी चर्चा, उनकी लिस्ट बताई गई है कि ये सब विघ्न है। धर्म की बातें, पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, जिनको मान लेते हैं कि ये हम बहुत पुण्य और प्रतापी हो गए हैं, तो वो भी विघ्न रूप कहा गया। और ज्ञान, जो हमें जितना ज्ञान हमने अर्जित किया हुआ, कहा गया है कि पाप के बाद पुण्य को भी हमें हटाना है तभी मुक्ति मिलेगी। तो जो ज्ञान हमें हो गया, अगर उसका भान हमें रह जाता है तो वो भी हमारे लिए विघ्न रूप कहा गया। तो ये भी सवाल पूछता है कि पंचम पटल में, या पूछ देता है कि जो विघ्न की चर्चा की गई, 3 विघ्न बताए गए, उनका नाम बताएं। तो वो तीनों विघ्न है: भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न और ज्ञान रूप विघ्न। ये 3 विघ्न बताए गए हैं। योग के 4 प्रकार हम लोगों ने पहले पढ़ लिया: मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग। 4 प्रकार के साधक इसी 5वें पटल में बताया गया है: मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रतम। कंद का स्थान, कंद हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा हुआ था, कंद का स्थान यहाँ भी बताया गया है शिव संहिता में भी। इसमें कहा गया गुदा से 2 अंगुल ऊपर और जननेंद्रिय से 1 अंगुल नीचे कंद का स्थान है। उसी कंद के ऊपर कुंडलिनी का वास बताया गया है, कंड के पास। अब इसमें बताया गया कुंडलिनी के बारे में जो एक खास बात कही गई है, 3.5 फेरा लपेटे तो बताई ही गई है। टेढ़ी आकृति वाली कुंडलिनी, इसमें कहा गया पूंछ को मुंह में डाल करके सुषुम्ना के विवर में स्थिर सोई हुई है। पूंछ को मुंह में दबाकर ये कहा गया है। उसके बाद है इसमें 6 चक्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है। कौन से 6 चक्र हैं? मूलाधार से लेकर के मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा चक्र की चर्चा की गई है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताया गया है कि आप लोग जानते हैं वाराणसी शब्द, हम लोग कि वाराणसी एक जगह का नाम है, और वाराणसी में हम लोग जानते हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है। इसमें वाराणसी का शाब्दिक अर्थ बताया गया है, किस हिसाब से? आध्यात्मिक महत्व के हिसाब से, योग के महत्व से। कहा गया इरा और पिंगला। इरा को वर्णा कहा गया है, पिंगला को असी कहा गया है। तो कहा गया है कि असी, वर्णा और असी को मिला दे तो ये वाराणसी होता है। देखिए कितना अच्छा। वाराणसी का कोई पूछे योग के हिसाब से, अगर किसी एग्जाम में पूछ दे या कहीं इंटरव्यू में पूछ दे, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। इरा पिंगला का मिलन स्थान जहाँ कहते हैं ना,
इरा पिंगला कैसे है, हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी को कैसे घूमी हुई है, ऐसे लपेटे मार मार के एक तरफ से जा रही, दूसरी तरफ से लपेटे मार के सुषुम्ना को घेरी हुई है, इसी में उसकी चर्चा है। और वैसे ही इरा भी लपेटा मारी हुई है, पिंगला भी लपेटा मारी हुई है। जहां एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां पे चक्र बनता है, और जो चक्र बनता है तो कहते हैं आज्ञा चक्र, जहां लपेटा मार के वो दोनों मिलते हैं तीनों ना, तो वहां आज्ञा चक्र है। तो वही है वर्णा प्लस असी वाराणसी। भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से कि वहीं पर यानी वाराणसी में ही मैं विश्वनाथ के रूप में मौजूद हूँ। ये तो शरीर की बात कह रहे हैं कि आज्ञा यानी कि शिव का स्थान आज्ञा चक्र में बताया जा रहा है। और अगर हम लोग ऐसे स्थान के हिसाब से देखें तो वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ का मंदिर है। देखिए शरीर से कैसे ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, पृथ्वी जुड़ा हुआ है, कैसे वो चीज हमारे अंदर है और वही चीज बाहर भी मौजूद है। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग किसी को बता भी सकते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें बताया गया है। चित्रा नारी और ब्रह्मरंध्र का स्थान इसमें बताया गया, कहाँ पे चित्रा नारी है और ब्रह्मरंध्र कहाँ है, ब्रह्मरंध्र में क्या है। प्राण धारणा की विधि बताई गई, फल का वर्णन किया गया है। सूर्य का स्थान, अभी तक हम लोगों ने हट प्रदीपिका में एक चीज अलग इसमें है, सूर्य का स्थान हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, नाभि प्रदेश में सूर्य है, चंद्रमा से अमृत का श्राव होता है और सूर्य में वो ग्रास हो जाता है। लेकिन इसमें सूर्य का स्थान मूलाधार के मध्य में बताया गया है, और ये कहा गया है कि वहां से विष का श्राव होता रहता है सूर्य के स्थान से। हठयोग के बिना राजयोग की प्राप्ति नहीं होती है। ये सवाल आता है कि किस शिव संहिता के अनुसार राजयोग की प्राप्ति किसके बिना संभव नहीं है, तो हठयोग के बिना राजयोग की प्राप्ति संभव नहीं है, ये कहा गया है। अब जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न में है शिव संहिता में किन किन के बीच संवाद है, बताइए। शिव जी और माता पार्वती। शिव जी और और पार्वती। माता पार्वती में। भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में संवाद। किन्हीं को इसमें कोई डाउट नहीं सर। कहा गया कर रहे थे। तो ये सवाल हमारा वो सिंपल सा सवाल है, कई बार सिंपल सवाल भी पूछ देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। शिव संहिता में अध्याय को क्या कहा गया है? पटल। पटल कहा गया है। शिव संहिता में कितने पटल हैं? 5 पटल हैं। शिव संहिता में किन 4 प्रकार के योग की चर्चा है? सीक्वेंस में मंत्र योग, हठ योग, मंत्र योग, हठ योग, लय योग, राजयोग, ये 4 प्रकार के योग की चर्चा की गई है। शिव संहिता में कितने प्रकार के साधक बताए गए हैं? 4 प्रकार के। नाम भी बता दीजिए। रुद्धु मध्य, अधिमात्रतम, मृदु, मध्य और अधिमात्रक, अधिमात्रतम, अधिमात्रतम, ये 4 प्रकार के योग साधक बताए गए हैं। पूछने का मकसद ये है कि इसको अगर हम इस तरीके से बोल बोल करके याद करेंगे तो भूलेंगे नहीं। वैसे जब हम एक एक पटल को पढ़ेंगे तो फिर इसमें ये सारी चीजें आएंगी और मैं सबको याद करा दूंगा यहीं पर। और ये सवाल पूछा गया था कि शिव संहिता के मुताबिक एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास करना चाहिए? उसमें 20, 40, 60, 20 चक्रों का यानी 80 4 बार 80। देखिए ये क्या सवाल, देखिए शिव संहिता के मुताबिक एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास करना चाहिए? 20 चक्रों का। 20 करना है। एक समय में 20 चक्रों का। एक समय में 20 का करना, ये सवाल पूछा गया था। तो हमें देखिए ज्ञान तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारा फोकस नेट जेआरएफ है, तो ज्ञान के साथ साथ हम क्वेश्चन पर पर्टिकुलर जाएंगे, ज्ञान से हासिल करेंगे ही करेंगे। शिव संहिता के अनुसार 84 आसनों में से किन मुख्य आसनों को करने का विधान है? ये भी पूछा हुआ सवाल है। यहाँ सब जितना वो सवाल पहला और दूसरा, पद्मासन, पद्मासन, उग्रासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। पहला और दूसरा है।
पहला जी सर। चलिए पहला दूसरा कह रहे इसको लगा रहे। तो ये हो गया हमारा, ये 4 सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। उग्रासन का दूसरा क्या नाम है? पश्चिमोत्तानासन। को ही उग्रासन कहा गया। ठीक है। और ये सवाल पूछा गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि शिव संगीता में स्तोकं स्तोक मने कधा, ये सूत्र दे दिया। अब देखिए कैसे कंफ्यूज किया हुआ है, ये जानबूझ के, ये अभी हमने पढ़ाया नहीं है लेकिन हमने जानबूझ के इस सवाल को यहाँ रखा है क्योंकि पैटर्न क्या है पूछने का। ये देखिए इन्होंने पूछा शिव संगीता में स्तोकं स्तोक मने कधा। अब 3 लाइन 4 लाइन का सूत्र है, उसमें से एक लास्ट का काट के इन्होंने रख दिया, लेकिन इसको देख करके बच्चे यूं ही घबरा जाएंगे। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, इस प्रक्रिया से भोजन का विधान किस अध्याय में वर्णित है। तो जब हम लोग एक एक अध्याय को पढ़ेंगे, एक एक पटल को पढ़ेंगे, यहाँ अध्याय शब्द दिया हुआ है, एक एक पटल को पढ़ेंगे तो हमें पता है कि भोजन प्रक्रिया कहाँ पर है। अगर हमें सूत्र याद नहीं है तो सूत्र में हमें उलझना क्यों है। अगर इन्होंने इस तरह से कहा कि भोजन का विधान किस अध्याय में है तो हमें डायरेक्ट जाना चाहिए कि तृतीय अध्याय में भोजन का विधान बताया गया है कि किस तरह से भोजन करना चाहिए। लेकिन श्लोक जब दे दिया ना, ये सूत्र दे दिया, श्लोक दे दिया, तो यहाँ पर आधा कंफ्यूजन तो ऐसे ही सबके दिमाग में आ जाता है, अरे ये क्या दे दिया, ये कहाँ पर है, तो हमने पढ़ा नहीं। सर ये वाला पूरा श्लोक 2021 जो मैंने एग्जाम दी तब पूरा श्लोक दे दिया और वहाँ भोजन लिखा नहीं था। अच्छा, वहाँ भोजन नहीं लिखा था, लेकिन हाँ ये सेम टू सेम श्लोक पूरा दे दिया था। अच्छा। और बोला था कौन से ग्रंथ में है। तो ये हम ये श्लोक आधा हमने किया था तो मालूम पड़ा कि ये शिव संहिता का तृतीय अध्याय है। इसका मतलब देखिए 2 बार ये सवाल आ चुका है, तो इसको तो ये वाला तो कम से कम याद कर ही लीजिए। स्तोकं स्तोक मने कथा, स्तोकं स्तोक मने कथा, ये इतना याद कर लीजिए तो इसमें जहां भी वो लाइन आएगा तो आप समझ लेंगे कि शिव संहिता के तृतीय अध्याय में है। और इसका अर्थ ये होता है, जैसे बाकी जगहों पर कहा गया ना भोजन का, कहीं पे उसमें चतुर्थांश भाग खाना है, मतलब मिताहार की चर्चा है, तो यहाँ पर कहा गया इस भोजन वाले उसमें कि थोड़ा थोड़ा भोजन ज्यादा बार करना है। यही है ना भारती जी, कि थोड़ा थोड़ा जी थोड़ा थोड़ा भोजन हमें ज्यादा बार करना है। इसी में तृतीय अध्याय में इसकी चर्चा की गई है। तो इस वाले श्लोक को तो याद कर लेंगे क्योंकि ये बार बार पूछा जा रहा है, इसीलिए हमने कहा कि इसको अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन इसको निकाल लेते हैं, शुरुआत में ही थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हमारी बन जाए तो आगे पढ़ने में आसानी होगी। उसके बाद कहा गया शिव संहिता के अनुसार किस नारी को, ये भी पूछा गया सवाल है, शरीर की उपाधि कहा गया है। सुषुम्ना, सुषुम्ना, चित्रा, कुहू, हस्तजुमा। तो इसमें चित्रा को कहा गया है, ठीक है, चित्रा को, हाँ चित्रा को कहा गया, शरीर की उपाधि कहा गया है इसको शिव संहिता के अनुसार। ये तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें मैंने ऐसे लिखा नहीं, ये 4 ऑप्शन उसमें थे, इसका तो था, तो आंसर में है चित्रा। सर उपाधि कहा गया है और शिवजी ने इसे अपनी प्रिय नाड़ी भी बताया है ना। हाँ, इसमें कई जगहों पर कहते तो हैं जी। प्रिय नारी कहा गया, कई और शास्त्रों में भी कहा गया है कि चित्रा नारी को शिव जी को बड़ी प्रिय वो है, लेकिन यहाँ पर इस स्थान सर इसमें लिखा है कि चित्रा मेरी वल्लभा है, ऐसा बताया है। चित्रा वल्लभा है, अच्छा बहुत बढ़िया। चित्रा नारी को इसीलिए उपाधि क्या है क्योंकि चित्रा नारी को उन्होंने, उसमें हठ प्रदीपिका में भी व्याख्या में ये लिखा हुआ था कि चित्रा नारी जो है भगवान शिव को प्रिय है। इसमें हठ प्रदीपिका में उस सूत्र में तो नहीं था लेकिन उसकी व्याख्या में ये चीज लिखी हुई थी। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? चित्रा नाड़ी के और 3 नाम भी लिखे हैं इसमें शिव संहिता में। जी, पंचवर्णोज्ज्वाला और वल्लभा। बहुत बढ़िया। तो आज हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम प्रथम पटल में आज नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, इस बार जो मैंने सोचा हुआ पढ़ाने का तरीका, एक एक सूत्र को ना लेकर के कि हम जैसे 4 से 5 सूत्र एक साथ ले लेंगे, एक तत्व के बारे में जितना चर्चा उस सारे सूत्र को एक साथ लेंगे, उसकी चर्चा कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस निकाल लेंगे, उसको वही याद कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर किसी एक विषय पर 10 सूत्र हैं, 10 को एक साथ स्क्रीन पर लाएंगे, उसकी चर्चा करेंगे, उसमें से क्वेश्चन निकालेंगे, उसको रट भी लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में हमारा जल्दी भी होगा और क्वेश्चन भी एक साथ सूत्र के हिसाब से क्वेश्चन हमारा एक ही PDF में बनता चला जाएगा। जब आपको शेयर करेंगे
तो बहुत व्यवस्थित तरीके से वो बना हुआ निकलेगा हमारा। किन्हीं का कोई सवाल है तो बताएं। आज की कक्षा इतना ही पढ़ेंगे, कल से प्रथम पटल से फिर शुरू करेंगे। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि लग रहा ही नहीं है कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पा रही है और आप बहुत मेहनत कर रहे हो। आप जी सर, आप बहुत कोटि-कोटि मेहनती हो धन्यवाद सर। सर। इतने अच्छे से सर नोट बना कर दे रहे रियली हैं। बहुत अच्छे से, मतलब आपका होमवर्क बहुत एप्रिशिएटेबल है, ताकि मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो और इजीली रिकॉल हो जाए एग्जाम्स के बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है सर। कल बहुत थोड़ी बहुत सी धन्यवाद कमी है। रह गई थी, कल वाला ना वो स्क्रीन पे बहुत अच्छा प्रेजेंट नहीं हो पाया था प्रदीप का क्वेश्चंस। उसको हालांकि मैंने अब अच्छा पीडीएफ बना दिया है, तो शेयर कर दूंगा, तो वो अब क्लियर और साइज भी उसका थोड़ा बढ़ा दिया, फॉन्ट साइज, तो दिक्कत नहीं होगी। अपनी तरफ नहीं से सर, कोशिश पूरी पढ़ते है। पढ़ते हैं ना तो क्लियर कॉन्सेप्ट उसी टाइम होता चला जाता है, और नोट्स तो ये है कि लास्ट टाइम पे हमने पहले पढ़ा हुआ है तो एक झलक भर में भी वो चीजें रिकॉल होती चली जाती हैं। ठीक है, और मैं ये चाहूंगा जितने लोग हैं, जैसे देखिए कोई भी पूर्ण नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां, बहुत सारी कमियां हैं। तो आप लोगों को जो भी एक्स्ट्रा जानकारी हो जो आप देंगे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आप मुझे काट रही हैं। आपके पास जो भी जानकारी है मुझे रोकिए विनम्रता से और अपनी बात रखिए, तो ताकि जितने लोग उस समय जुड़े हुए हैं, जैसे अभी 23-24 लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके पास वो जानकारी पहुंचेगी, वो जानेंगे, और मुझे अगर उसमें एग्जाम की दृष्टि से कुछ कहना है तो हम लोग वहां क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये कभी कोई ना सोचे कि हम कैसे जो पढ़ा रहे हैं उनको कैसे क्रॉस करें। क्रॉस करने का एक तरीका होता है, बहुत विनम्रता से कहें सर मेरे पास ये जानकारी है, मैं देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो जानकारी जरूर दे। और मुझे बीच में भी टोक दे कोई तो मुझे दिक्कत नहीं होती, फ्लो टूटता है कभी कभार ही, ऐसा फ्लो टूटता है, जल्दी में बीच में भी अलाउ करता हूँ, हाँ जरूर कहे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसको लेकर कोई भी संकोच नहीं करेंगे। और रही बात एक जो उधर पातंजल भी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, पातंजल योग सूत्र